पर त्रियंशों के लिए नहीं कहा जा सकता। जो साक्षात मिथ्यात्व में रचे पचे है, ऐसे दीनहीन जीवों के लिए कभी भी हमारे धर्म ने, आचार्य ने ये नहीं कहा कि उनको धुतकार दो। नहीं, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, उनको भी धुतकारने की बात कही नहीं है। वे दया के पात्र है, तो उस समय पर भी आप विपाक विचय धर्म ध्यान करो। अरे कैसी मिथ्यात्व का उदय है बेचारे का, इतना समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। समझो, आज तक मात्र पंडित जी ने सम्यक मिथ्यात्व की परिभाषा उतनी ही समझी थी चंद्रेश जी कि पूजा पाठ विधान भगवान मंदिर, मात्र इतना ही सम्यक मिथ्यात्व है क्या? पंडित जी कुंद कुंद स्वामी समझा रहे आज, ये बहुत 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 स्थूल मिथ्यात्व की बात कर ली। सूक्ष्म पर समय, स्थूल पर समय व्याख्या की कुंद कुंद स्वामी ने। क्या है इन सबको जो मैं अपना मान रहा हूं ना, एकत्व से जो दूर होकर, कोई ये काम में आएगा, कोई बेटा काम में आएगा, मां काम में आएगा, ये भी सूक्ष्म पर समय है कि नहीं? ये भी मिथ्यात्व है। पर समय मतलब मिथ्यात्व। पज्जय मूढ़ा पर समया, और पर पर्याय में जो मूढ़ है वह पर समय है और वह मिथ्या दृष्टि है। पहचान करो। मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूं मां, और आपके लिए भी कह रहा हूं। जितनी बातें आपको कहता हूं उससे कई अधिक बातें अपने आप को भी समझाता हूं, क्योंकि तू ही पात्र है। आपको तो परीक्षा दूसरों की करनी है, हमें तो स्वयं की करनी है। क्योंकि मैं पात्र बन के बैठा हूं, मैं उत्तम सुपात्र हूं कि नहीं हूं। सम्यक है, श्रद्धा है, तो उसको समझना और उसको ही धारण करना, यही सम्यक। क्या सम्यक मान के रखा था, क्या मिथ्यात्व मान के रखा था चंद्रेश जी? इसको मानो, इसको पूजो, इसको नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसी पूजा वैसी पूजा, मात्र इतना सम्यक मिथ्यात्व का भेद नहीं है। ये शरीर को, परिवारजन को, संबंधी को, सबको अपना मान रहे हैं, धन संपत्ति को अपना मान रहे हैं, ये भी मिथ्यात्व है। अज्ञान भी मिथ्यात्व है, विनय भी मिथ्यात्व है। सब 5 प्रकार के पढ़े क्या माँ? आलोचना पाठ में तो भगवान को सुनाते होंगे ना, कभी अपने बाप को भी सुना लो। हिंसा रही है धम्मे, 18 दोषे विवज्जते देवे, निगंथे पवणे सदति होती सम्मतम। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से परमात्मा देव, निर्ग्रंथ और प्रवचन, इन पर जिसको श्रद्धा है वही सम्यक दृष्टि है, अन्य कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। टांग के घूम लेना वकील साहब, बुरा नहीं मानना, पर टांग के घूम लेना गले में पाटी कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। पंचम काल में तो पंडित जी गिने चुने 4-5 मात्र सम्यक दृष्टि है। एक मैं, एक मेरे गुरुजी, एक मेरा चेला, एक मेरे ये, एक मेरे हो गए 5। नहीं, ये जो आगम में लिखा है वो भी परम सत्य है। वह उंगलियों पर गिनने लायक कहे है, मतलब 5 नहीं कहे है। उंगलियों पर गिनने लायक कहे मतलब 5 नहीं कहे गए हैं। कहने का आशय आचार्य महाराज का है संख्यात है, संख्या में गिन सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल भीतर चल रही है। व्यक्ति मात्र और मात्र दूसरे के चारित्र की गलतियों को खोजने लगा है, क्योंकि चारित्र बाहर दिखता है, ज्ञान फिर भी समझ में आता है, ये सम्यक रूपी नीम समझ में नहीं आती। करो ना खोज, करो ना खोज, हम अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की खोज करें। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दंसन भट्टा भट्टा, भट्टा यानी भ्रष्ट। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह त्रैकालिक भ्रष्ट ही है। हम सोचते हैं अरे इसने तो इतना बड़ा पाप कर लिया, इसका तो चारित्र था, ये अणुव्रति था, ये महाव्रति था, ये सम्यक दृष्टि था। अरे उसकी सफाई, उसकी बात दुनिया में पहुंचाने के पीछे तूने स्वयं के दर्शन में, सम्यक दर्शन में तो दोष लगाया। कहाँ गया स्थितिकरण, कहाँ गया उपकरण? क्या माँ इन बातों को नहीं जानते आप लोग? स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, ये बातें हम नहीं जानते क्या? बहुत अच्छे से जानते, बहुत अच्छे प्रवचन भी देना जानते चंद्रेश जी। पर अगर इतना ही था, वात्सल्य था, तो जाकर स्थितिकरण उपगोहन करते ना, कोई चारित्र से स्खलित हो रहा था।
नहीं, हम तो तुरंत मोबाइल निकालते हैं और पहले सबसे पहली पोस्ट किसी की हो तो मेरी सबसे पहली पोस्ट हो कि नहीं वहाँ वहाँ ऐसा हुआ, क्या कर रहे हो। माँ समझना, दूसरे की सफाई के पीछे, दूसरों को ठीक करने के पीछे हम अपने स्वयं की बुराई कर रहे हैं, हम अपने ही आत्मा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं। ये है एकत्व। पहचानो एकत्व को। कुंद कुंद स्वामी मात्र सम्यक दर्शन की बात नहीं कह रहे। ये तो गाथा उन्होंने अष्ट पहुड़ में भी लिख दी है, दर्शन पहुड़ में भी लिख दी है, कौन सी बड़ी बात है। पर यहाँ उनको पुनः यहाँ लिखने का अभिप्राय यही है कि अपने एकत्व को भी समझो इसके साथ साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला है। मिथ्यात्व में रचे पचे रहकर आरंभ पाप में उलझे रहोगे तो नरक निगोद के अलावा अन्य कोई स्थान मिलने वाला नहीं है, नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जब तक सम्यक है, जब तक तुम्हारी सम्यक श्रद्धा है, तब तक तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे कोई बहुत अकराल विकराल रूप लेकर व्यंतर भी तुम्हारे पास पहुंच जाए, विमल भैया नहीं कल से तुम अपने शांतिनाथ को नहीं पूजोगे, मुझे पूछोगे, उनको छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। उससे कह देना भाई तेरे में जो ताकत हो वो कर लेना। किससे? उस भूत व्यंतर से कह देना, देव से भी कह देना, तुम में जो ताकत हो कर लेना। अगर मेरे पाप का उदय है तो तू बचा नहीं सकता, और मेरे पुण्य का उदय है तो तू मेरा बाल बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही हुआ था उस चक्रवर्ती के साथ, क्या पता नहीं है? क्या चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी नहीं है? मात्र गुस्से में आकर उस चक्रवर्ती ने विजय सेन नाम के रसोइया को खीर से भरी थाली फेंक कर मारा था, मर गया वही बेचारा। आप भी कभी कभी थाली, कभी कभी माता को गुस्सा नहीं करते ना, तब समझना वह मात्र गुस्से के निमित्त से थाली क्या फेंकी थी, मर क्या गया, वह बन गया व्यंतर और आ गया बदला लेने के लिए। अक्सर जीव यही करते हैं, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसको समझा दूंगा। अरे क्या दुनिया किसी बदला लेना, अपने आप को बदल दो, किसी को बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बदला लेने से अच्छा है तुम ही बदल जाओ ना। उसने मरते समय ही निर्णय किया था, इसके कारण मुझे मृत्यु हुई है ना, अब मैं देखता हूँ इसको, आज नहीं तो कल बदला लेके रहूँगा। सम्यक दृष्टि कभी बदला लेने की बात नहीं करता। वो स्वयं को बदलता है, वो स्वयं को बदलता है, पर दूसरे से बदला नहीं लेता। देखता हूँ व्यंतर बनकर रत्नदीप में जन्म लिया और बहुत अच्छा वैसे ही वैकृक शरीर था। कल समझा था कार्यशाला में, वैकृक शरीर, वह व्यंतर देव का वैकृक शरीर था। उसने सुंदर परिव्राजक का, साधु का भेष बनाया और पहुंच गया राजा के दरबार में। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास, लो मैं आपके लिए राजन भेंट लाया हूँ। राजा तो राजा था, सुंदर, पहली बार उसने उस फलों को देखा था, इतने सुंदर फल थे। मन किया तुरंत उसने फल उठाया और खाया, इतना सुंदर स्वाद, सब कुछ विक्रिया का था, असली थोड़ी था। इतना सुंदर स्वाद, वह राजा खुश हो गया और जो 2-4 फल लाए थे तुरंत खा लिए, खत्म। अब वो पूछता है, बाबा जी ये इतने सुंदर मीठे फल मैंने आज तक, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैंने आज तक इनको नहीं खाया, आप और फल मंगवा दो ना, आपको जो धनराशि चाहिए मैं उससे दुगनी दे दूंगा, पर ये फल मंगवाओ। बाबा जी कहते हैं, कौन? व्यंतर। व्यंतर कहता है, बाबा जी कहते हैं नहीं, यहाँ इतनी दूर कहाँ से ले आऊँ, एक काम करो ना, मैं जहाँ पर रहता हूँ उस रत्नदीप पर चलो, मैं तुम्हें वहीं पर पेड़ दिखा दूंगा, आप फिर अपने हिसाब से जब जैसा चाहिए तो ले आना। कामता का क्या था, उसे वहाँ से ले जाना था, उठाकर ऐसे ले जाना मुमकिन नहीं था। चक्रवर्ती था, इतनी सेना थी, कौन क्या कर ले कोई भरोसा नहीं था। बढ़िया षड्यंत्र रचकर वह फल खाने खिलाने के निमित्त से उसे समुद्र में नौका में बिठाल कर ले गया। बचपन में पढ़ी भी होगी, सुनाई भी होगी, माँ कथा सुनाई ना।
जैसे ही उस नौका में बिठाकर उसे समुद्र में ले गया, और समुद्र में अब उसे तो बदला लेना था। समुद्र में था जरूर, साथ में जरूर था, पर उसे तो बदला लेना था। कैसे लेता? उसे देव शास्त्र गुरु पर प्रचंड विश्वास था। प्रचंड विश्वास था उस देव शास्त्र गुरु के प्रति, और उसको वह व्यंतर सोचता है, अब मैं इसका क्या करूं? करूं तो क्या करूं? इसका तो पक्का विश्वास है देव शास्त्र गुरु पर, उनकी वाणी पर, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तक ये सम्यक के साथ है, मैं इसका बाल नहीं बांका करूंगा। उसने पुनः पुनः विक्रिया से उसी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। और जैसे ही स्वाभाविक था, तूफान होता आता है तो हर व्यक्ति डरता है, वो भी चक्रवर्ती डर गया। उसने भी भीतर पुनः नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर लिया। वो सोचता है, व्यंतर लो और आफत, अभी तो जैसे तैसे मैं उससे छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, और फिर अब नमोकार पढ़ने लग गया, अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। पुनः कुछ क्षण उसने विचार किया और उससे कहा, देख मैं बचाना जानता हूँ, पर तू एक काम करेगा तो मैं बचा सकता हूँ। चक्रवर्ती गिड़गिड़ाने लग गया कि नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, आप जो कहोगे मैं कर लूँगा। वो कहता है, सोच समझ के बोल, मुझे तो रास्ता पता है, मैं तो कैसे ही बच के चला जाऊँगा, अगर तुझे बचना है तो बोल, मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ। वो कहता है, बोलो बोलो, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा, कहो तो। विचार करते उसने कहा, कुछ नहीं, पानी में नमोकार लिख दो और उस पर पैर रख दो, मैं तुम्हें बचा दूंगा। कोई ऐसे विमल भाई कहने भी आए तो परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को छोड़ दे, मैं तुम्हें धन संपत्ति से बलाबालब कर दूंगा, तेरे को कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ पर्याप्त दे दूंगा। उससे कहना, भाई मेरे लिए धर्म और धर्मात्मा ही सब कुछ है, धन नहीं है, धन कुछ भी नहीं है मेरे लिए धर्म धर्मात्मा ही है। और उन पर की गई श्रद्धा सम्यक से ही मुझे आज तक मिलता आया है, और आगे ही मिलेगा। मुझे आपके कोई भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो कहेगा, नहीं मैं तो खा जाऊंगा, कह देना कल खाना है अभी खा ले, कल खाना है सो अभी खा ले, अगर मेरे पाप का उदय तो खा सकता है, नहीं तो तू मुझे खा भी नहीं सकता, जो बने सो कर लेना, पर मैं तुम्हें मानने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ? चक्रवर्ती ने क्या किया माँ? चक्रवर्ती ने क्या किया? जो पानी में इधर लिखो तो इधर मंत्र मिटता है, पर फिर भी वह लिखने से, पैर रखने से मृत्यु नहीं हुई उसकी। वह जो उसने ये निर्णय कर लिया, ठीक है बचना ही है ना, वो तो पानी में लिखा है मिट जाना है, मुझे तो पाँव ऊपर रखना है, जहाँ रखूंगा वहाँ तो नमोकार रहेगा नहीं। पर जैसे ही उसकी श्रद्धा डामाडोल हो गई, सम्यक से च्युत हो गया, मृत्यु हो गई, और कहाँ गया? 7वें नरक पहुँच गया। बीच में कहीं स्थान नहीं, पैर पानी में रखा, मृत्यु, और सीधे नहीं। सोचो हमारे पास कितना सम्यक है, हमारी दुर्दशा क्या होगी? क्या हमें इतना अकाट्य श्रद्धान है? नहीं है। थोड़ा सा काम बिगड़ता है कि हमारे तुरंत तुरंत भाव कैसे हो जाते हैं। यहाँ तो वही कह रहे, दंसन भट्टा भट्टा, वो भी दर्शन से भ्रष्ट हो गया, उसकी वह पर्याय भी चली गई। ठीक है, नियोग था, ये सब कुछ करना नियोग कह देगा, पर प्रथमा नियोग तो यही कह रहा है, श्रद्धान छूटी, दर्शन से भ्रष्ट हुआ। दंसन भट्टस नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसका निर्वाण 3 काल में हो ही नहीं सकता। अगर इस ब्रह्मांड में, इस पंचम काल में अगर किसी की रक्षा करनी है, किसी की रक्षा करनी है, तो शनि मात्र और मात्र सम्यक की रक्षा करो। बहुत दुर्लभता से, बहुत दुर्लभता से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हुआ है। माँ घर के कांच के बर्तन, कांच की ग्लास एक बार फूटने पर फिर भी जुड़ जाए, वैसी नहीं जुड़ती जैसे पहले जैसी, पर वो कह रहा हूँ फिर भी कभी कदाचित जुड़ जाए। आजकल बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी कांच टूटी जुड़ जाए, पर एक बार अगर हमारी श्रद्धा टूट गई तो विश्वास मानना पुनः श्रद्धा जुड़ने वाली नहीं है।
इसलिए स्वयं की भी सम्यक रत्न की सुरक्षा करो और दूसरे की भी सम्यक रत्न की सुरक्षा करो। आप ऐसा कार्य ही मत करो कि तुम्हें देखकर किसी की श्रद्धा टूटे या आप भी उसके कार्य को देखकर ऐसी कैसी कमजोर श्रद्धा। कहते महाराज जी क्या करें, हम तो बहुत श्रद्धावान हैं। चंद्रेश जी कहते पर वर्तमान की स्थितियों को, परिस्थितियों को और विषमताओं को देखकर हमें डर लगता है, क्या होगा मोक्ष मार्ग में, कैसा होगा, क्या है ये ऐसा वो वैसा। मैं तो सोचता हूँ कि कमजोरी तुम्हारी है, कमजोरी चंद्रेश जी आप ही की है, आपके सम्यक दर्शन की कमजोरी है। उनकी तो चारित्र की कमजोरी थी। वो क्वचित कदाचित गुरु के पास पहुंचकर कभी चारित्र में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित लेकर पंडित जी शुद्ध भी हो जाएगा, स्वयं में भी शुद्ध हो जाएगा, स्वयं से प्रायश्चित लेकर निंदा गरहा आलोचना प्रतिक्रमण करके। पर तुमने उसके बारे में सोच सोच कर जो कर्मों का बंध किया है वो भोगने नहीं आएगा, न तेरा और कोई दूसरा साथी आएगा। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। वहाँ ये कमी है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो नहीं है। अरे भाई कल्याण मुझे अपना करना है कि उनका करना है? परिस्थिति को देखकर कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। उसका काम वो जाने, वो कैसे ही हो। हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपने स्वयं के सम्यक की रक्षा करनी है, क्योंकि बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं है, नीम नहीं है तो कभी भी महल मोक्ष का बनने वाला नहीं है। क्यों दूसरों के सुधार के पीछे माँ अपना बिगाड़ कर रहे हो? चाहे बेटा हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, मात्र स्वयं की रक्षा करो। पंचम काल से छठे काल में जाने के लिए बचना है तो आप लोगों को जाना है ना? समय हो गया। विमल भैया जाना है ना? कहाँ? छठे काल में? छठे काल में नहीं जाना है तो अभी भी विचार करो, घड़ी का तो समय हो गया है। पर स्वयं के भीतर बैठकर विचार करो कि कितने कितने परिणाम हमारे हैं दूसरे के प्रति दया करने के। ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रियंचों के प्रति, किसी के प्रति दया नहीं करो। कुंद स्वामी भी कह रहे हैं दया तो करनी ही पड़ेगी, पर वे दया रूप ही, दया के पात्र रूप उन्हें स्वीकार करो। पर दान के पात्र तो तीन ही है, सुपात्र है, बाकी अपात्र है, कुपात्र है। जो सम्यक से रहित है वह तो परिपूर्ण कुपात्र ही है, विपरीत ही पात्र है। और जिनमें योग्यता नहीं है ऐसों को हम दान दे रहे हैं, वे सभी अपात्र है। जैसे अन्य साधु का भेष बनाकर घूमने वाले वे सम्यक को प्राप्त तो कर सकते हैं पर अभी नहीं है, इसलिए अपात्र है। पर जो साक्षात मिथ्या से मंजे है, त्रियंच आदि आदि, वे कभी भी प्राप्त नहीं है ही नहीं है पात्र। कितने भीतर हमारे गुण हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। बहुत सारों को तो ये नाम ही शायद उन्होंने पहली बार सुने होंगे। प्रशम यानी जो हमारे भीतर कषायों का उद्रेक था, तनक तनक में हम चटक जाते, हमारी मन की नहीं हुई, हमने मुंह बना लिया, ऐसा कर लिया, उससे काम नहीं होगा, हमें कषायों को संभालना होगा। प्रशम, ये चार लक्षण कहे सम्यक दर्शन के, क्योंकि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन आदि आदि की व्याख्या तो आपने बचपन से सुनी होगी। पर ये ऐसी भी अद्भुत 4 लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम यानी अपने कषायों का उपशमन करो।